ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। समाधिपाद के 48वें सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। पूरी बुद्धि का सार इसमें बताया है पतंजलि जी ने। आइए देखते हैं ऋतंबरा क्या है और प्रज्ञा क्या है। ऋतंबरा ये शब्द ऋत धातु से आया है। ऋत यानी जाना। ऋत का मतलब गतिमान भी होता है। ऋत का मतलब है चालाक। ऋत का मतलब है चाणाक्ष बुद्धि। ऋत का मतलब है जोर से जाना, गति। ऋत का मतलब यह भी है यश प्राप्त करवा देने वाला। भाई प्रज्ञा यानी क्या है? प्रज्ञा यानी बुद्धि, यश प्राप्त करवा देने वाली बुद्धि यानी ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा प्रज्ञा का एक डिफरेंट डेफिनेशन भी है। वो है अध्यात्म से जागृत हुई हुई बुद्धि को ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। यह बुद्धि डिफरेंट है हमारे नॉर्मल बुद्धि से। हमारी नॉर्मल बुद्धि पंचेंद्रिय से ओरिजिनेट होती है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन, इसका मिश्रण करके जो भी विचार अंदर में प्रेरित होते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। जो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आवर थॉट्स उसको बुद्धि कहते हैं। इतना सिंपल डेफिनेशन बुद्धि का है। लेकिन अध्यात्म से ओरिजिनेट जो बुद्धि रहती है वो अलग रहती है। इसके बारे में पतंजलि जी ने अपने 49वें सूत्र में कहा है, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इसका मीनिंग यह है कि भाई सुनने से, श्रवण करने से और अनुमान लगाने से, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, जो बुद्धि प्राप्त होती है उस बुद्धि के अलावा ये बुद्धि है, ये अलग बुद्धि है। और ये प्रज्ञा ऋतंबरा प्रज्ञा कहलाई जाती है। जब ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होती है तो क्या होता है? जैसे जीरो का शोध लगना, जैसे आत्मा का शोध लगना, जैसे बेसिक्स ऑफ लाइफ जानना, जैसे जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, श्रवण नहीं कर सकते, उसके बारे में पता चलना। मंगल पे क्या चल रहा है, चांद पे क्या चल रहा है, ये पता चलना, इसी को ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। इसके बेसिस हमारे पंचेंद्रिय नहीं हो सकते, हमारा मन नहीं हो सकता। इसका बेसिस अध्यात्म ही हो सकता है। क्या हम मान सकते हैं कि दीप राख से दिया जले? क्या हम मान सकते हैं मल्हार राख से बारिश हो? लेकिन होती है, और लोगों ने ऐसा प्रूव किया है। ये किससे हुआ? ये ऋतंबरा प्रज्ञा से हुआ है। ये कोई जादू नहीं है, ये अलग लेवल की बुद्धि है, प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा जब प्राप्त होती है तो चमत्कार घटते हैं। चमत्कार ऐसे घटते हैं जो आपको पता भी नहीं चले कि क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है आपको समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे वक्त आपकी ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हो गई है। यह ऋतंबरा प्रज्ञा हमेशा जागृत नहीं रहती, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स में कभी तो भी आपने की हुई तपश्चर्या और आध्यात्मिक साथ इससे जागृत हो जाती है। कई बार आपको लगता है इस व्यक्ति को देखा हुआ है, कई बार आपको लगता है ये मैंने सपने में देखा हुआ है। ये कुछ नहीं है, लेकिन आपकी ऋतंबरा प्रज्ञा है। आपकी तीक्ष्ण, चाणाक्ष और बहुत ही गतिमान जो आध्यात्मिक बुद्धि है वह जागृत हुई है। यह गतिमान बुद्धि, यह ऋतंबरा प्रज्ञा एक फायर की तरह है। यह बहुत तेज है, इसीलिए यह बहुत अलग है, इसलिए बाकी संस्कारों पे ओवर पावर करती है। इसलिए पतंजलि जी अपने समाधिपाद के 50वें सूत्र में कहते हैं, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। यानी ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कार बाकी संस्कारों पे हावी हो जाते हैं, उन संस्कारों को नष्ट कर देते हैं या मिटा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे संस्कार शब्द स्पर्श रूप रसगंध यह पंचेंद्रिय से बनते हैं, वो संस्कारों के परे हम चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेर का डर लगना, सांप का डर लगना, ओके, पानी है तो उसका डर लगना, डर खत्म हो जाता है क्योंकि आपके संस्कार अभी ऋतंबरा प्रज्ञा के हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया हुआ है, वो व्यक्ति का डर निकल जाता है। वो शेर से दोस्ती कर लेगा, वो अग्नि में हाथ डाल देगा, वह कहीं बंधन में नहीं रहेगा। उसकी बुद्धि जो है परे हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। उसके मन
और उसके संस्कार जो भी है वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। ऋतंबरा के संस्कार जो है वो बहुत ही स्ट्रांग माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभार अवलिया भी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभार बहुत स्ट्रांग भी बन जाता है। इसलिए पतंजलि जी ने अपने 50वें सूत्र में कहा है, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी।